बेरूमियाँ भी आपको तब होती हैं जब आपकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बट साहब मैंने कभी ख्वाहिश रखी नहीं अपने लिए। जैसे अभी मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, तो इसमें मुझे मज़ा आ रहा था, बना रहा हूँ। मुझे मज़ा ना आ रहा तो मैं बिल्कुल ना बनाऊँ। किसी एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे बोला था कि यार बेटा 2 चीज़ां जड़ी होती हैं ना वो इंसान को बना दिया ने। मैं कहा सर वो क्या होती हैं? उसने कहा जी एक शौक तो दूजी मजबूरी। ठीक उन्होंने तेन दस तेन शौक है कि मजबूरी है? हाय हाय क्या सवाल है। जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आया था ना, साथ साथ मैं पढ़ रहा था कॉलेज में और साथ साथ प्रैक्टिकली मैंने काम करने शुरू कर दिए थे। मतलब ये नहीं था मुझे घर वाले कह रहे थे कि जाओ काम करो पैसे कमा के लाओ, बिल्कुल नहीं। मुझे घर से सारी चीज़ें मिलती थी, जो मुझे चाहता था चाहिए होता था मुझे मिल जाता था। इसलिए मेरी रूम ही कोई नहीं थी ना। मैंने कहा सर अब मेरे ना मुझे अब इसकी डेफिनेशन समझ नहीं आई कि शौक और मजबूरी की डेफिनेशन क्या दूँ मैंने उनको। मैंने कहा सर मुझे दोनों ही है। कहते शौक भी है मजबूरी भी है। मैंने कहा जी सर मुझे दोनों ही है। कहते अच्छा। कहते यार फिर तो बहुत अच्छा है, तो कोशिश करो जो तुम्हारा शौक हो ना वो तुम्हारा काम बनना है। तो मतलब मैंने वहाँ से उसकी मतलब ग्राफिक्स मतलब सीखने शुरू किए। तब क्योंकि कॉलेजेस थे नहीं, यूट्यूब था नहीं, तो पता ही नहीं चलता था कि ये चीज़ बनी कैसे होगी। फिर मैं उर्दू बाजार जाता था, वहाँ से मैं ट्यूटोरियल बुक्स पहले आती थी, बातें मोटी मोटी ना, मतलब 3D स्टूडियो मैक्स ही हो गई या मतलब ये प्रीमियर, ये जो इतने सॉफ्टवेयर है ना, तो मैं ढूंढ के ना वो ट्यूटोरियल बुक्स लाता था। फिर मैं उनको पढ़ के फिर उसको प्रैक्टिकल करता था। एडिटिंग करते थे आप? एडिटिंग तो बात की बात, एडिटिंग नहीं, मैं वो एनिमेशंस करता था। एनिमेशन हो गए 3D की। 3D तो वो मैंने सबसे पहले वो स्टार्ट करना शुरू किया। मुजीबुर रहमान शामी साहब बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, तो उनका एक मैगजीन है वीकली जिंदगी और मंथली कॉमी डाइजेस्ट। तो फिर मैं कोई 2 से 3 साल मेरे साथ पढ़ रहा था रिवाज गार्डन वाले इनके ऑफिस में, तो मैं उनके साथ जॉब भी कर रहा था शामी साहब के साथ। तो मैंने 3 साल वहाँ जॉब की, तो मुझे बड़ा अच्छा वहाँ पे ना सीखने का मौका मिला, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं। फिर उन्होंने रोजनामा पाकिस्तान ले लिया, खरीद लिया, तो फिर वो मुझे वहाँ ले गए। जब मैं वहाँ गया हूँ और शामी साहब के पास, वहाँ पे उन्होंने पूरा कंप्यूटर सेक्शन था उनका, रोजनामा पाकिस्तान अखबार है, क्योंकि कॉमी डाइजेस्ट मंथली में तो कम थे, 2-3 कंप्यूटर थे। वहाँ गए तो बड़ा 30 से 40 कंप्यूटर थे, पूरा कंप्यूटर सेक्शन, वो जो उर्दू में टाइपिंग कंपोजिंग करते थे लोग सारे बैठे, और शामी साहब ने मुझे जाके उनका इंचार्ज बना दिया। मैंने बड़ा 2-3 महीने वहाँ काम किया, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मैं शामी साहब के पास गया, मैंने कहा जी सर मैं बस रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो बेटा क्या मतलब सैलरी वैली का मसला? मैं कहा नहीं सर सैलरी का मसला नहीं है, क्योंकि आप हमारे 3-4 साल से, तो आपको तो मैंने इंचार्ज बना दिया, आपको छोड़ के जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं सर वो मैं बस ना मैं ना अब ये प्रिंट मीडिया से ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बात की थी, मुझे कहते हैं यार बात यह बेटा कि अगर तो वाकई आप अपनी डायमेंशन चेंज कर रहे हो फिर तो ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जा रहे हो, अगर आपने अखबार में काम करना है तो मेरे साथ ही काम करो। पाकिस्तान का टॉप न्यूज़ चैनल है ना बट साहब, उसमें अल्लाह के शुक्र है बड़े अच्छे डेजिग्नेशन पे हूँ। मुझे आप अक्सर कहते रहते हैं यार वीडियो में एडिटिंग करके ये चीज़ें करें, वो करें, AI की वीडियोस लगाएं, ये लगाएं, तो मैं पता क्यों नहीं कर रहा था बट अभी मैं सिर्फ अपने दोस्तों से बात करना चाह रहा हूँ। मैं उनको अपनी क्रिएटिविटी या अपना फन नहीं दिखाना चाह रहा, मैं एक अच्छी बात करना चाह रहा हूँ। अच्छी बात के अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, बात होती है। वो कोई दरवेश भी है ना, वो फुटपाथ पे बैठ के अच्छी बात कर देता है, बगैर फायदे के भी आपको करना चाहिए चीज़ें। वो जो फायदा है ना वो रब ने देना होता है, वो पता नहीं बात का मिट्टी में से आपको सोना निकाल के दे देता है। प्रोजेक्ट है, वो ऑफर हुआ है, लेकिन मैंने उसको रिफ्यूज कर दिया। अच्छा, बात यह है कि काम करना है, अपने को थकाना नहीं है। और क्लाइंट से जब आप डिस्कस करते हैं ना तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये आपको थकाने वाला है या काम करवाने वाला है। हर काम ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨੋਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਤਬ ਲਿਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ 4 ਚਾਂਦ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਤਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਤੁਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ कि एक चीज यानी कि वो प्रोजेक्ट 3-4 जगह तो हो के रिजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट पूरा सी उन्होंने पसंद नहीं आया। फिर अखीर ते जो साढ़े को आया तो उन्होंने कहा बाह जी वाह तुझे बल्ले बल्ले कहते बहजा कराती है, और खुश भी क्लाइंट होया। ऐ कोई खुशी होती है, पैसे का कोई गल, पैसे क्या है वो तो खर्च कर वो आना ते जाना ते हो गया, लेकिन जो क्लाइंट खुश हो रहा खान मैं देखी चमक आ रही है ਉਹਦੇ अंदर, खुश हो रहा गले मिलता ਪਿਆ ਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ, ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰੇ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟਰਗਲ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਨਾਮ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵਾਕਿਆਤ ਜਾਂ ਹਾਦਸਾਤ ਜਾਂ ਸਟਰਗਲ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਾ वाक़यात सुना दो। बट साहब पहली बात तो ये है कि दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान अली और मेरे साथ हैं साजिद नसीम भट्ट साहब। दोस्तों ये मेरा इंट्रो है जो हम हर वीडियो के स्टार्ट में देते हैं। सबसे पहले इन्होंने बात की मुकाम की। भट्ट साहब देखिए, मुकाम का मैं बिलीवर नहीं हूँ। अगर आपने ये कहा ना कि मुकाम हासिल कर लिया, हाँ, अगर तो आपने ये समझ लिया कि आप इस मुकाम तक पहुँच गए, तो फिर मुझे लगता है कि आपके अंदर से कुछ भी करने की अर्ज खत्म हो जाती है, आपके अंदर से पैशन खत्म हो जाता है, आपके अंदर से शौक खत्म हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात है भट्ट साहब, मैं कोई इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ जितना आपने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। भी आप मुझे जिद कर रहे थे कि यार वो दोस्त पूछ रहे हैं कि वो इमरान अली साहब क्या तो इंट्रोडक्शन वीडियो रिकॉर्ड करें किसी दिन, तो इसलिए दोस्त ये तो आपका बड़ा पान है ना, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, मुझे पता है आपके मकाम का नहीं, एक हाई लेवल पर पहुंच गए हैं और आगे भी बढ़ना चाहते हैं। आप बुनियाद कैसे पड़ी, आपके जहन में कैसे आया, किस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਰੇਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਾਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ वजूहात ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। साहब देखिए, ये जो रेस वाली बात है ना, मैं इससे भी डिसएग्री करता हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बड़ा वो हूँ, लेजीज आदमी हूँ। अच्छा। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर मैं किसी रेस में शामिल होऊंगा ना तो मैं हार जाऊंगा। अच्छा। तो मैं इसलिए किसी रेस का हिस्सा नहीं बनता। अच्छा। मैं हमेशा अपना ट्रैक सेपरेट रखता हूँ। ठीक है, कि मुझे अपने ट्रैक पे भागना है और मैं उसी ट्रैक के थ्रू अपनी मंजिल जो भी है, जो मेरे रास्ते में जो मैं सोच रहा होता हूँ कि मैंने ये करना है, तो मैं अपनी मंजिल जो है ना तय करता रहता हूँ। यानी कि ਤੁਹਾਡਾ कहने का मकसद है कि मैं अपनी मंजिल एक मुतय्यन कर लेना, एक रास्ता मुतय्यन कीता कि उस रास्ते तो ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ नहीं होना। ठीक है ना, ਤੇ उस रास्ते तो चलना, यानी कि ਤੁਸੀਂ अपना ट्रैक ਨੂੰ स्टॉप नहीं करना, चलते रहना है। मैं अपना ट्रैक अलग से खुद ही सेलेक्ट करता हूँ, हाँ, जिसमें मैं अपने को कंफर्टेबली फील करता हूँ। मुझे पता है कि यार एक पीस ऑफ माइंड के साथ में इस पर काम करूँगा, इसमें किसी का नुकसान नहीं होना, अगर होगा तो मेरा ही होगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो इसलिए कि मैं इंडिपेंडेंट ही जितनी स्ट्रगल होती कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें लोग आते जाते रहते हैं, मुझसे मिलते रहते हैं, मैं उन लोगों से मिलता रहता हूँ, एक चेन बनती रहती है। बड़े लोग जो होते हैं, जैसे होता है ना कि वो भी हिस्सा बन जाते हैं मेरे प्रोजेक्ट का। मैं कोई भी काम कर रहा होता हूँ। ठीक, अकेले भागना आसान काम नहीं होता। दूसरी बात यह है कि भट्ट साहब मेरा स्टार्ट है ना, वो बड़ा मजे का है। मतलब वो जो लोग कहते हैं ना कि यार मैंने ये किया, मुझे ये मसले थे, मुझे अल्लाह का शुक्र है कभी मसले रहे ही नहीं है भट्ट साहब। मसले को मसला नहीं बनाया। हाँ, शायद मैंने फील नहीं किया। फील नहीं किया वो जब आपको महरूमियत होती है ना, हम लास्ट वीडियो में भी बात कर रहे थे, जब आपको महरूमियत होती है ना भट्ट साहब, तो फिर आई थिंक आपके लिए मसले मसाइल होते हैं। ठीक, महरूमियाँ भी आपको तब होती हैं जब आपकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं। तो भट्ट साहब मैंने कभी ख्वाहिश रखी नहीं अपने लिए। मेरा मकसद होता है काम करना, उस काम में मज़ा आ रहा हो। जैसे अभी मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, तो इसमें मुझे मज़ा आ रहा था, बना रहा हूँ। मुझे मज़ा ना आ रहा तो मैं बिल्कुल ना बनाऊँ। ठीक हो, मुझे लगेगा टाइम वेस्ट है। और काम को काम समझ के नहीं करना भट्ट साहब, काम को मज़ा समझ के करना है, फन समझ के करना है, एंजॉय समझ के करना है, फिर ही आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी और आप इंजॉय भी करेंगे। भट्ट साहब मुझे ना बचपन से ना एक एनिमेशंस बनाने का बड़ा शौक होता था। अच्छा। एक पीटीवी पे ऐड चलता था, चेरी ब्लॉसम एक ऐड था, तो उसके अंदर वो एक परिंदा है, वो आता है, चेरी ब्लॉसम की डिबिया गिरती है, वो खुलती है, स्टार ब्लिंक्स होते हैं। वो एक एनिमेशन बनी थी पीटीवी में, बड़ा मशहूर, चेरी ब्लॉसम वो जो पॉलिश होती है ना, उसका ऐड चलता था। तो मैं वो जब देखा ना भट्ट साहब, मैंने कहा यार ये कैसे बना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ करने के लिए आपके ज़हन में सबसे पहले सवाल आता है कि यार ये बना कैसे होगा। फिर मैंने उसके बारे में जस्तजू करनी शुरू की और मैंने भट्ट साहब अपना सबसे पहला कंप्यूटर लिया था, आई थिंक 586 था शायद। पहले एक सीरीज होती थी 286, 386, 486, 586, फिर पेंटियम आया, पेंटियम 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो मैंने 586 लिया था। आई थिंक मुझे याद है कि 35,000 रुपये का वो बना था उस ज़माने में। तो वो मैं, क्योंकि मैं एक प्रिंटिंग प्रेस है, अभी भी है, मैं वहाँ जॉब भी करता था, तो वहाँ से जो भी पैसे मुझे मिलते थे उसकी कमेटी डाली थी मैंने। तो वो जब मुझे कमेटी मिली तो मैंने सबसे पहले कंप्यूटर ले लिया। तो मतलब मैंने वहाँ से उसकी मतलब ग्राफिक्स सीखने शुरू किए। तब क्योंकि कॉलेजेस थे नहीं, यूट्यूब था नहीं, तो पता ही नहीं चलता था कि ये चीज़ बनी कैसे होगी। फिर मैं उर्दू बाज़ार जाता था, वहाँ से मैं एक ट्यूटोरियल बुक्स पहले आती थी, बातें मोटी मोटी ना, मतलब 3D स्टूडियो मैक्स ही हो गई, या मतलब ये प्रीमियर, ये जितने सॉफ्टवेयर है ना, तो मैं ढूंढ के ना वो ट्यूटोरियल बुक्स लाता था। फिर मैं उनको पढ़ के
फिर उसको प्रैक्टिकल करता था। एडिटिंग करते थे आप? एडिटिंग तो बात की बात, एडिटिंग नहीं, मैं वो एनिमेशन करता था, एनिमेशन हो गया, 3D की। 3D तो वो मैंने सबसे पहले वो स्टार्ट करना शुरू किया। अच्छा और बट सब मैं ना, मुजीबर रहमान शामी साहब बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं। अच्छा। तो उनका एक मैगज़ीन है वीकली ज़िंदगी और मंथली कौमी डाइजेस्ट। अच्छा। तो फिर मैं कोई 2 से 3 साल साथ पढ़ रहा था रिवाज गार्डन वाले उनके ऑफिस में, तो मैं उनके साथ जॉब भी कर रहा था, शामी साहब के साथ। अच्छा। तो मैंने 3 साल वहाँ जॉब की, तो मुझे बड़ा अच्छा वहाँ पे ना सीखने का मौका मिला, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं और मैं तब बच्चा सा था, मेरी शेप भी नहीं थी, तो मुझे मतलब मोहब्बत भी बड़ी करते थे और मतलब मैं सीखता रहा। फिर उन्होंने रोज़नामा पाकिस्तान ले लिया, खरीद लिया, तो फिर वो मुझे वहाँ ले गए। अच्छा, क्योंकि मैं कंप्यूटर मतलब मुझे बड़ा ही शौक था कंप्यूटर शुरू से ही, तो मैं सारा सीखता रहा कंप्यूटर। ये जब मैं वहाँ गया हूँ शामी साहब के पास, मुझे वो वहाँ ले गए। वहाँ पे उन्होंने पूरा कंप्यूटर सेक्शन था उनका, रोज़नामा पाकिस्तान अखबार है, क्योंकि कौमी डाइजेस्ट मंथली में तो कम थे, 2-3 कंप्यूटर थे। वहाँ गए तो बस 30 से 40 कंप्यूटर थे, पूरा कंप्यूटर सेक्शन। वो जो उर्दू में टाइपिंग कंपोजिंग करते थे लोग सारे बैठे, और शामी साहब ने मुझे जाके उनका इंचार्ज बना दिया। अच्छा। मैंने बस 2-3 महीने वहाँ काम किया, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा था। मैं शामी साहब के पास गया, मैंने कहा जी सर मैं बस रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो बेटा क्या मसला, सैलरी वैली का मसला? मैं कहा नहीं सर सैलरी का मसला नहीं है। कहते वो बढ़ा देते हैं। मैं कहा नहीं, कहते आप हमारे 3-4 साल से, तो आपको मैंने इंचार्ज बना दिया, आपको छोड़ के जा रहे। मैंने कहा नहीं सर वो मैं ना अब ये प्रिंट मीडिया से ना मैं डिजिटल मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बात की थी, मुझे कहते हैं यार बात यह बेटा कि अगर तो वाकई आप अपनी डायमेंशन चेंज कर रहे हो फिर तो ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जा रहे हो, अगर आपने अखबार में काम करना है तो मेरे साथ ही काम करो। मैं सर मैं उधर ही जा रहा हूँ। पर फिर हुआ ये कि वो फिर पीटीवी चले गए, पीटीवी में बड़े दोस्त मिले, फिर वहाँ पे पीटीवी के कंप्यूटर टाइटल नहीं जो बनते थे ड्रामों के, मैंने वो भी बनाने शुरू किए। और जो स्टार्ट में जो आई थिंक पहला ड्रामा था ना, एक काज आज़म के ऊपर एक डॉक्यू ड्रामा था, बुख्तियार अहमद साहब उसके डायरेक्टर थे, फिरदौस जमाल और नुमान इजाज़ भी उनके एक्टर थे। तो वो ड्रामे का मैंने टाइटल बनाया था सबसे पहले, मुझे पैसे मिले थे उसके। ओ मैं यार ये भी ऐसे भी पैसे कमाए जा सकते हैं, मैं कहा डन हो गया। वो मैंने बनाया, तो उसके बाद प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हो गई हुई थी, उनके मैंने टाइटल बनाने शुरू कर दिए। मैं जाता था राह में अपना कंप्यूटर उठा के वहाँ ले गए, वो टाइटल बनाया और मुझे अच्छे वाले पैसे मिलते, तो मैं हैप्पी हो गया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुझे मज़ा भी आ रहा, पैसे भी मिल रहे हैं। वो करते 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 व्हाट्सएप वो स्टार्ट हुआ और फिर न्यूज़ चैनल आने शुरू हो गए। और फिर व्हाट्सएप इस वक्त का जो पाकिस्तान का टॉप न्यूज़ चैनल है ना व्हाट्सएप, उसमें अल्लाह के शुक्र है मैं बड़े अच्छे डेजिग्नेशन पे हूँ और गुज़श्ता 22-23 साल से मैं वहाँ जॉब भी करता हूँ। और उसके अलावा फिर आपको पता है कि जितने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं डॉक्यूमेंट्रीज़ के, वो भी मेरे पास आती हैं, मैं फिर उनको भी देखता हूँ। उसके बाद 2-3 बार के क्लाइंट हैं, उनके साथ मेरा काम चल रहा होता है। अच्छा, कहने का मतलब है कि आप एडिटिंग में मास्टर मैंने खुद आपका काम भी देखा है और बाहर से इंटरनेशनल भी आपको काम आते हैं। अच्छा, अगर कोई हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर कहीं से भी कोई एडिटिंग का काम आए तो क्या आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या उनका काम करने को तैयार हैं? अच्छा, व्हाट्सएप में 2 चीज़ें होती हैं। हाँ जी, ये बता दो। मेरी एफर्ट होती है कि क्लाइंट ऐसा हो कि जो मतलब चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उसकी मेकिंग पे जा रहा है। एक क्लाइंट वो होता है व्हाट्सएप कि उसको पता नहीं होता, वो शूट कर लेते हैं। अच्छा, वो जब एडिटिंग पे आती है ना चीज़, तो फिर वो एडिटर को दे देते हैं कि यार ये हमने किए, यार देखो इसमें क्या अच्छा हो सकता है। अच्छा। मेरा ख्याल है अच्छा ऐसे लोग आपको थकाते हैं। अच्छा, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और व्हाट्सएप मैं ज़्यादा मतलब पसंद करता हूँ ऐसे लोगों के साथ काम करना जिनकी बेसलाइन होती है। अच्छा, जिनको पता होता है कि वो करने क्या जा रहे हैं, जिनको ये पता होता है हमारा ये फुटेज है ना, हमारी ये डॉक्यूमेंट्री आई है, हमारा ये कमर्शियल है, इसका हमारा कलर थीम क्या होना चाहिए, इसमें जो म्यूज़िक है कौन से होने चाहिए, इसमें यहाँ तक व्हाट्सएप क्लाइंट बताते हैं बात कर। और बड़ा मज़ा आता है मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का। वो यहाँ तक बताते हैं कि यार ये जो आपने टेक्स्ट लिखना है ना, इसका जो फॉन्ट है ना वो एरियल लगाना है, ऑटम लगाना है, डिफरेंट वो रेफर करते हैं कि इसको बोल्ड करना है या नहीं करना है, इसको येलो करना है, रेड करना है, ब्लैक करना है, वो यहाँ तक डिस्कस करते हैं आपस में। ठीक है, ऐसे क्लाइंट के साथ काम करने का आपको मज़ा आता है। आज का जो क्लाइंट है ना व्हाट्सएप, उसको अभी तक ये नहीं समझ आ सकी कि ग्रेडिंग क्या है। ग्रेडिंग फुटेज की ग्रेड करना होता है ना, उसको कलर्स उसके एनहांस करने होते हैं। अच्छा, वो जो फुटेज ऑलरेडी ग्रेड होती है ना, जो आप वैसे ही ग्रेडेड शूट करते हैं, तो उसको भी कह रहे हो ग्रेड कर दो। अच्छा, जिस क्लाइंट को ये नहीं पता कि ग्रेडिंग में और कलर करेक्शन में क्या फ़र्क क्या है, तो व्हाट्सएप ऐसे लोगों के साथ ना आपको ये प्रोजेक्ट के एंड होने तक ना आपको थका देते हैं।
नहीं थका देते हैं ज़हनी तौर पे, जिनको पता नहीं होता, डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता काम करने का। और मैंने जैसे शुरू में बताया कि मैं जहाँ मुझे मज़ा ना हो तो मैं वहाँ काम नहीं करता। मतलब वो मेरा प्रोजेक्ट अल्लाह का शुक्र है, जो मेरे साथ रेगुलर क्लाइंट है उनका मेरे पास काम आता है। अभी आपके सामने है जो मैंने यूएई का पिछला प्रोजेक्ट किया बहुत बड़ा, ठीक है, तो वो भी 1.5 महीना ले गया मेरा। मेरे दोस्त अक्सर कहते हैं कि हमारे यूट्यूब वीडियो पे कभी कभी गैप पड़ जाता है बहुत लेंथी, तो उसकी मतलब वजह भी यही है कि मैं प्रोजेक्ट में बिजी हो जाता हूँ, तो फिर मैं कहता हूँ फिर मैं गैप लेता हूँ, क्योंकि एक वक्त में काम हो सकता है। अभी लास्ट एक प्रोजेक्ट था मेरे पास, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट, वही यूएई वाला, बहुत अच्छा बजट उसका। तो दोस्तों मुझे उस क्लाइंट ने बोला जब मेरी उनसे डील फाइनल हुई कि ये प्रोजेक्ट मैं ही कर रहा हूँ, इंग्लिश में प्रोजेक्ट था पूरा, 1.5 घंटा की डॉक्यूमेंट्री थी। तो उनसे मेरा डिसाइड हो गया, पैसे डिसाइड हो गए, तो मुझे वो कह रहे कि आपको कोई एडवांस चाहिए या हम आपको पूरी पेमेंट कर दें। तो मुझे वो फुल पेमेंट करने को भी तैयार था। तो मैंने उनसे कहा, मैं कि सर नहीं, मुझे फुल पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे 50% चाहिए एडवांस। अच्छा, वो मुझे उन्होंने पूछा कि यार ये फुल भी ले लें, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, फुल ले ली ना तो काम से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, दिलचस्पी खत्म हो जाएगी, बड़ी बात, ठीक है। तो जब वो हमारी प्रोजेक्ट रेडी हुआ, उन्होंने उसकी डीसीपी बनवा के सिनेमा के अंदर उन्होंने देखी वीडियोस, वो सारी डॉक्यूमेंट्री, तो सारे यूएई के सारे बड़े लोग थे उसके अंदर। तो वो जब उन्होंने देखी तो इतनी क्लैप हुई। तो उसके बाद जिन साहब से मेरी डील हुई थी, उन्होंने वहाँ पे एक छोटी स्पीच दी, उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया, उन्होंने कहा कि ये जब मेरे पास प्रोजेक्ट इनके साथ मेरा डिस्कस हो रहा था, पैसों की बात हुई थी ना, तो मैं इनको फुल पेमेंट दे रहा था इस काम की, तो इन्होंने इनकार कर दिया था। इन्होंने कहा था 50% लेनी है। तो अब वो वाली जो इनकी बात है वो स्क्रीन पे नजर आ रही है। तो मतलब इससे बड़ी इज्जत क्या है? बिल्कुल ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਲਾਲਚ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। बट साहब वो देखिए, मेरी बात सुने, आप सब कुछ कर सकते हैं, इंसान अशरफुल मखलूकात है। हाँ जी, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने इंसान को कितना बड़ा रुतबा दिया है। बट साहब बेसिकली, बट साहब हम अपने आप को खुद लेजी कर लेते हैं। हम देखते हैं कि यार यहाँ पे मुझे फ़ायदा है तो ठीक है, फ़ायदा नहीं है तो फिर आप वो काम नहीं करते। मेरा ख्याल ये है कि बट साहब ये जितना बट साहब क्रिएटिव वर्क होते हैं ना, जब स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई, एडिटिंग होगी, डायरेक्शन होगी, म्यूज़िक बनना हो गया, बट साहब ये मुझे लगता है कि बड़ा ख़ास काम है। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप इसको हाथ ये भी पकड़ लिया, वो भी पकड़ लिया, तो फिर मेरा ख्याल है आप एंजॉय नहीं कर सकेंगे। दोस्तों ये था आज का टॉपिक। बट साहब थोड़ी गल है करना कि जिस चीज ने भी कुंदन बनना ना, ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੀ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਕੁੰਦਨ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੱਠੀ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਮਰਾਨ ਤਾਂ ਪੱਠੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੰਦਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੰਦਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂ, ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖਲੋਵਾਂ ਨਾ। ਖਲੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੋ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ कि मैं समुंदर ही रहा। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। बट साहब आपने इंट्रो दिया था, आप ही इजाज़त ले लें दोस्तों से। बड़ा शुक्रिया अदा करने हैं साढ़े नाल मिले। बट साहब आपकी बड़ी मेहरबानी है। दोस्तों आज का टॉपिक यही था। बट साहब ये थोड़ा हमारा वीडियो भी लेंथी हो गया, क्योंकि बट साहब मुझे डेली कहते थे कि आपका इंट्रोडक्शन जो है दोस्तों के साथ बात करनी है। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे, उस पर भी यकीनन आपके लिए मोटिवेशन होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अखीर ते साडे यार दोस्त सज्जन बेली हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया, चाइना, ईरान, इंडिया, आस्ट्रेलिया, जिथे जिथे भी फिल्म साड़ी देखना, अपने मुल्क का नाम जरूर लिखना। ताड़ी मेहरबानी। ठीक हो गया। फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम।